यूपी में गर्मी का सितम जारी है। बांदा सोमवार को देश का सबसे गर्म शहर रहा और 46.6 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म। आज भी बांदा का तापमान 40 डिग्री के पार। आज भी सुबह से कई जिलों में धूप। मौसम विभाग का आज राहत का अनुमान है, लेकिन हालात अभी जस के तस बने हुए। पश्चिमी यूपी की बात करते हैं तो यहां पर मौसम बदल सकता है। 27 ऐसे जिले हैं जहां हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिमी यूपी के 15 जिलों में चलेगी तेज हवाएं। हालांकि अभी भी लखनऊ में पारा सबसे हाई है। आगरा समेत अन्य शहरों में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। गर्मी की वजह से स्कूल की टाइमिंग में भी चेंजेस किए गए हैं और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि फाइल फुटेज है, लेकिन देखिए दोपहर के वक्त लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे। नारियल पानी और ऐसे तमाम ऐसे इंतजाम है खुद को हाइड्रेट रखने के लिए लोग इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में गर्मी का तांडव। जिला प्रशासन की तरफ से भी मौसम को देखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं। यूपी में सबसे गर्म जिला कोई रहा तो वो है बांदा। बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस सबसे गर्म। ललितपुर में बारिश से राहत है और पश्चिमी यूपी में राहत की खबर है। मौसम विभाग की तरफ से हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जिले से जुड़ चुके हैं। आशीष वर्मा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। पुलकित तिवारी कानपुर से हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। सबसे पहले आशीष, मैं आपके पास आऊंगी। लखनऊ में अभी क्या हालात क्या है मौसम के? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में भी लगातार जो गर्मी का जो सिस्टम है वो लखनऊ वासी झेल रहे हैं। जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी गर्मी इसी तरीके की रहेगी। अगर आज की बात की जाए तो आज भी लखनऊ में अगर पारा देखा जाए तो 43 डिग्री के आसपास का ये पारा है। दोपहर के देखिए 1:30 बज रहे हैं और सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। 4 व्हीलर गाड़ी हो या 2 व्हीलर हो, वही वाहन दिख रहे हैं सड़कों पर। हालांकि मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने भी लखनऊ की जनता से अपील की है कि बहुत जब जरूरी हो तभी वो घर से बाहर निकले, क्योंकि जिस तरीके से तेज धूप हो रही है इससे डिहाइड्रेशन के मरीज भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कहा यही जा सकता है कि लखनऊ में आने वाले दिनों में भी अगर बात की जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, मई और जून का महीना अभी बाकी है। मई और जून जैसे ही शुरू होगा वैसे ही गर्मी का जो सिस्टम है और बढ़ता दिखाई देगा, यानी कि जो पारा है वो लगातार बढ़ता दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरीके से गर्मी है और गर्मी की सिस्टम जो मार है वो लखनऊ की जनता झेल रही है। ऐसे में आप सड़कों का नजारा भी देख सकते हैं, पूरी तरीके से सड़कें खाली हुई हैं। लोग जो है घरों के अंदर है, तेज धूप की वजह से घरों के अंदर बहुत जब जरूरी है तभी वो घर से बाहर निकल रहे हैं। अपने आप को पूरी तरीके से ढक करके निकल रहे हैं। ठंडी चीजों का सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अनुमन डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए, जैसे पानी हो गया, साथ ही साथ नारियल पानी हो गया, जूस हो गया, दही हो गया, इस तरीके का सेवन लोग कर रहे हैं। कहा यही जा सकता है अभी मई और जून के महीने में भी अगर देखा जाए तो गर्मी इसी तरीके से ही लखनऊ वासियों को झेलनी पड़ेगी। हमारे साथ पुलकित भी बने हुए हैं कानपुर से। लखनऊ की स्थिति पुलकित हमने देखी है, अगर कंपेयर करें तो कानपुर में क्या कुछ हालात है? क्या वहां पर उमस ज्यादा है और अगर हाँ तो क्यों? इसकी क्या वजह बताई जा रही है? मौसम विभाग ने कानपुर के लिए क्या कुछ चेतावनी जारी की है पुलकित? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि कानपुर में इस समय जो पारा है वो 40 से 42 डिग्री के आसपास है और जो सड़कों पर जो आम दिनों में जो भीड़ देखने को मिलती थी वो भीड़ भी गायब हो चुकी है। आप हमारे पीछे अगर देखेंगे तो ये वो सड़क है जो सीधे नेशनल हाईवे को जोड़ती है और आज के समय की बात करें अभी की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्के दुक्के वाहन ही यहाँ से गुजर रहे हैं और पूरी रोड पर यहाँ पर सन्नाटा पड़ा हुआ है। लोग घरों में कैद हैं। जो गर्मी पड़ रही है वो विकट की गर्मी आप सोच रहे हैं, क्योंकि जो मौसम है वो लू के थपेड़े चल रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर तेज धूप आ जाती है। इसके अलावा अगर शाम की बात करें तो जो रात का पारा जो जा रहा है वो 28 डिग्री के आसपास जा रहा है।
तो ऐसे में जो गर्मी है, गर्मी के वापस आऊंगी पुलकित आपके पास। हमारे साथ लखनऊ से लगातार आशीष बने हुए। आशीष, आपने तमाम तस्वीरें दिखाई, लेकिन हीट वेव की भी चेतावनी जारी की जा रही है। ऐसे में लखनऊ के अस्पतालों में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, ओआरएस की किस तरीके से इंतजाम है, ये भी बताइएगा। प्रशासन की तरफ से जो लोग दोपहर में उतर रहे हैं या फिर तमाम जो स्थितियां है उसे नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, आशीष? देखिए इस गर्मी का जो सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर देखा जाए तो दो विभाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहला विभाग है स्वास्थ्य विभाग और दूसरा विभाग है नगर निगम। इन दोनों की व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से की गई हैं। पहली बात की जाए, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों में बकायदा गर्मी को जो हीट वेव है इसको लेकर के पूरे इंतजाम किए गए हुए हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई भी मरीज आता है जिसको उल्टी या उल्टी जैसी बीमारी है या दस्त जैसी बीमारी है, उसके लिए बकायदा ओआरएस के जो पैकेज है वो बकायदा सरकारी अस्पतालों में मुहैया कराए जा रहे हैं। अब बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम की व्यवस्थाओं में कुछ थोड़ी सी लापरवाही है। यानी कि जो नगर निगम को इंतजाम करने चाहिए, जैसे जगह जगह पे प्याऊ के इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि इस गर्मी में अगर देखा जाए तो ठेले हैं, रिक्शे चालक हैं, जो लेबर है, इनको कहीं ना कहीं इस गर्मी की मार सबसे ज्यादा झेलनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये इनका रोज का कमाना है, रोज का खाना है। तो ऐसे में धूप जिस तरीके से तेज धूप देखने को मिल रही है, तो नगर निगम को जगह जगह पे प्याऊ के इंतजाम जरूर करने चाहिए। लेकिन अभी लखनऊ के अंदर किसी भी तरीके के नगर निगम की तरफ से इंतजाम देखने को नहीं मिले हैं। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज अगर बात की जाए कि जहाँ जो तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए आशीष, इसके बारे में क्या अभी तक शिकायत नहीं की गई है? आखिरकार नगर निगम ने इस टेम्परेचर में भी, इस तापमान को देखते हुए, क्योंकि मौसम विभाग लगातार हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है, उसके बावजूद भी इंतजाम क्यों नहीं किए गए? नगर निगम तो करके जागता है, क्योंकि नगर निगम के अधिकारियों की बात कर लीजिए तो उनका ढीला ढाला रवैया रहता है। लखनऊ की जो मेयर है सुषमा खरकवार, उन्होंने कई बार अधिकारियों को चेतावनी दे दी है कि अगर वो काम समय से नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है, देखिए कि चलिए, मेयर ने चेतावनी तो दी है, लेकिन नगर निगम इस पूरे मामले पर किस तरीके का रुख अपनाता है, कब तक प्याऊ की जो व्यवस्था है उससे सुचारू रूप से संचालित किया जाता है, देखना बेहद दिलचस्प।